हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक मास के इस विशेष लीला में, दामोदर लीला में, जो कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें दामोदर अष्टकम और दामोदर लीला आप लोगों ने कई बार चर्चा किया होगा, सुना होगा। तो आज हम एक विशेष पक्ष को इसका चर्चा करेंगे। 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 12। इसमें जो भगवान में जो भय आता है, वो भय किस प्रकार से उसका आदान प्रदान है, भय क्यों आता है भगवान को, तो हम इस पे थोड़ा आज चर्चा करते हुए इस दामोदर लीला के एक दूसरे पहलू को हम देखेंगे। तो शुरू करेंगे मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। 10वां स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 12। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्नात द्वीर्य कोविदा। तो इसके अनुवाद को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ और तात्पर्य में, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये जो अनुवाद है किस प्रकार से जो भय है वो भगवान में भय कैसे आ रहा है। तो ट्रांसलेशन। मदर यशोदा वॉज ऑलवेज ओवरवेल्म्ड बाय इंटेंस लव फॉर कृष्णा, नॉट नोइंग हु कृष्णा वॉज और हाउ पावरफुल ही वॉज। बिकॉज ऑफ मैटरनल अफेक्शन फॉर कृष्णा, she never even cared to know who he was. Therefore, when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further naughty activities. अनुवाद में यहाँ बता रहे हैं कि माता यशोदा भगवान के प्रेम में इतना ज़्यादा आप्लावित थीं कि उन्हें भगवान कौन है या भगवान कितने शक्तिशाली हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, क्योंकि वो मातृ प्रेम से इतना ज़्यादा अभिभूत थी। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बहुत ज़्यादा डर गया है, घबरा गया है, तो माता यशोदा के हाथ में जो छड़ी थी उस छड़ी को उन्होंने फेंक दिया ताकि कृष्ण और कोई शरारत ना कर सके, कृष्ण और किसी प्रकार का उदंडता न मचा सके। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मदर यशोदा wanted to bind Krishna not in order to chastise him, but because she thought that the child was so restless that he might leave the house in fear. तो भगवान कृष्ण को माता यशोदा डराने के लिए नहीं बांधना चाह रही थी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनको डराने धमकाने के लिए नहीं, बल्कि कृष्ण किसी प्रकार से या उदंडता करते हुए डर के मारे कहीं घर से ना भाग जाएं, इसलिए उन्होंने उनको बांधना चाहा। दैट वुड बी अनदर डिस्टर्बेंस, तो वो एक और आगे जाके उदंडता बन जाती। तो ये भी एक प्रेम है जिस प्रेम के कारण माता यशोदा उनको बांधना चाह रही है। देयरफॉर बिकॉज ऑफ फुल अफेक्शन टू स्टॉप कृष्णा फ्रॉम लिविंग द हाउस, she wanted to bind him with rope. Mother Yashoda wanted to impress upon Krishna that since he was afraid merely to see her stick, he should not perform such disturbing activities as breaking the container of yogurt and butter and distributing its contents to the monkeys. 3 भगवान ने यहाँ पर उदंडता किया था। पहला तो उन्होंने दही का जो मटकी था वो तोड़ दिया, दूसरा मक्खन निकाला, मक्खन की चोरी की, और तीसरा उन मक्खन को बंदरों को बांट रहे हैं। तो माता यशोदा ये इंश्योर करना चाह रही हैं कि इस प्रकार का कोई शरारत ना करे, इसीलिए उन्होंने छड़ी हाथ में रखी थी। परंतु अब देख रही हैं कि कृष्ण उस छड़ी से बहुत डरे हुए हैं। मदर यशोदा डिड नॉट केयर टू अंडरस्टैंड हु कृष्णा वॉज एंड हाउ हिज पावर स्प्रेड्स एवरीवेयर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर लव फॉर कृष्णा। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ पर एक भक्त को ये फर्क नहीं पड़ता कि कृष्ण कौन है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण दिया गया है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जिस प्रकार से हिरण स्वयं अपने उसके पास जो कस्तूरी होती है, जिससे गंध एक सुगंध आता है, वो कभी भी उसका गंध नहीं ले पाती, उसका अनुभव नहीं ले पाती। इसी प्रकार से जैसे सूर्य है, सूर्य अपनी ऊष्मा को कभी नहीं महसूस कर पाता। ऐसे ही हम देखते हैं कि स्वयं का जो गुण है इस प्रकार से वो महसूस नहीं कर पा रहे। ऐसा ही उदाहरण दिया जाता है कि भगवान कृष्ण भी अपने प्रेम को, जो कृष्ण प्रेम है, उसको कभी महसूस नहीं कर पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। हालांकि जो प्रेम है वो कृष्ण में है, भगवान कृष्ण में है, लेकिन कृष्ण प्रेम भगवान में नहीं है। ये हम आचार्यों के तात्पर्य से, उनकी टीकाओं से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा गूढ़ विषय है, क्योंकि हमने पहले ही आज जो विषय है हमने रखा है कि दामोदर लीला का जो भाव पक्ष है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भाव किस तरह से यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं, क्योंकि कथा तो हमने भी सुनी है, आप सबने सुनी है कि कैसे कृष्ण ने दही भांड तोड़ दिया, वहाँ से मक्खन दही निकला, भगवान ने बाद में मक्खन चोरी की, बंदरों को बांटा, माता यशोदा आई, उन्होंने उनको दौड़ाया, उनके हाथ में छड़ी थी, कृष्ण डर गए और कृष्ण को पकड़कर फिर उन्होंने रस्सी से बांधने का प्रयास किया, रस्सी छोटी पड़ गई, कई रस्सियाँ लाई गई, अंततः उन्होंने बांध लिया और कृष्ण ने बाद में नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार किया। तो इस तरह से तो दामोदर लीला ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण डरे कैसे और माता यशोदा कृष्ण को भूल कैसे जाती हैं। तो कृष्ण में, भगवान में जो प्रेम है, वह प्रेम जब कृष्ण से निकलता है, भगवान से निकलता है, तब वह कृष्ण प्रेम कहलाता है। तो चूंकि प्रेम भगवान में है परंतु कृष्ण प्रेम भगवान के पास नहीं। कृष्ण प्रेम किसके पास होता है? कृष्ण प्रेम भगवान के शुद्ध भक्तों के पास होता है, क्योंकि वो भगवान से उस प्रेम को, उस कृष्ण प्रेम को ग्रहण करते हैं। तो चूंकि प्रेम कृष्ण से निकलता है इसलिए वो कृष्ण प्रेम कहलाता है और वो भगवान के शुद्ध भक्तों के पास होता है और वो हमें कृष्ण प्रेम देते हैं। इसीलिए जब हम कृष्ण प्रेम, भगवान की शुद्ध भक्ति की बात करते हैं तो हम भक्तों के पास जाते हैं। हमें भगवान प्रेम नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान खुद उस प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। भगवान के एक रूप है जिसमें वटपत्र शाही विष्णु के रूप में भगवान एक पीपल के, एक बरगद के पत्ते में भगवान उसमें लेटे हुए अपने ही अंगूठे को चूस रहे हैं। आपने देखा होगा इस तरह से एक चित्र जिसमें भगवान अपने ही पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। तो हमारे जो वैष्णवाचार्य बताते हैं कि भगवान के चरण कमल में इतनी मधुरता है कि उस मधुरता को भगवान स्वयं अनुभव नहीं कर पाते। उन्हें नहीं पता कि ऐसा मुझ में है क्या कि भक्त मेरे चरण कमल के पीछे इतने भागते रहते हैं। जिस भी भक्त के बारे में बात करें सब भगवान के चरण में जाना चाहते हैं। भगवान के चरण में बहुत लंबी लाइन लगी, बहुत भीड़ है वहाँ पे, क्योंकि सब कोई भगवान के चरण कमल को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान भी सोचते हैं कि आखिर मेरे चरणों में ऐसा है क्या, तो खुद ही अपना अंगूठा चूस कर देखते रहते हैं कि इसमें है क्या, कौन सी मधुरता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के चरण से मधु अर्थात शहद निकलता है। कौन सा शहद? कृष्ण प्रेम का शहद। तो भगवान खुद चूस कर देखना चाहते हैं अंगूठे को कि क्या, ऐसा क्या है मुझ में कि भक्त मेरे प्रति इतना आकर्षित होते हैं। तो ये जो प्रेम है वो कृष्ण से निकल कर कृष्ण प्रेम के रूप में भक्तों में होता है।
और इसी प्रेम का कारण भगवान का एक स्वरूप ज्ञान होता है। भगवान कृष्ण को इस स्वरूप ज्ञान है कि मैं भगवान हूँ, जिसको स्वरूप ज्ञान कहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो कृष्ण को भी ये स्वरूप ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, वो स्वयं भगवान है, जिसे स्वरूप ज्ञान कहते हैं। परंतु प्रेम इतना प्रगाढ़ हो जाता है भक्त का, जो कृष्ण प्रेम, कि वह स्वरूप ज्ञान ढक जाता है। हालांकि प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है, वो भगवान की स्वरूप शक्ति का ही एक विस्तार है, या कह सकते हैं कि उसी से वो प्रकट होता है। पर वही प्रेम भगवान की स्वरूप शक्ति को ढक देता है और भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। और इसलिए इस प्रकार के भूलने के कारण वो अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। जब भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के वश में हूँ, तो कैसे हो सकते हैं भगवान उनके वश में, जबकि शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतों में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कृष्ण को कोई नहीं हरा सकता। भगवान स्वयं भगवान कृष्ण को ना तो कोई हरा सकता है, ना उनको पकड़ सकता है। तो कैसे कोई भगवान को पकड़ कर बांध दे, उसको इतना डरा दे, ये कैसे संभव है? तो भगवान यहाँ पर डरे हुए हैं, बंधे हुए, बंध भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे भक्तों के ये जो प्रगाढ़ प्रेम है, इसके कारण वे भूल जाते हैं कि स्वयं कौन है, उनको अपनी स्वरूप शक्ति का ज्ञान नहीं रहता। तो ऐसे शुद्ध प्रेम के कारण, शुद्ध भक्ति के कारण, जो कि भगवान सबको नहीं देते, क्योंकि भगवान अगर सबको बांटते रहेंगे तो फिर हर कोई भगवान को अपने वश में कर लेगा। इसीलिए भगवान कभी भी अपना जो प्रेम है वो बांटते नहीं, वो रखते ही नहीं। वो कृष्ण प्रेम बांटने के लिए अपने शुद्ध भक्तों को ही दे रखते हैं। उनके जो भक्त हैं, उनके जो पार्षद हैं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी हैं, बलराम जी हैं, अन्य ग्वाल बाल हैं, और उनके जो और जैसे सखियाँ हैं, तो ये सभी के सभी भगवान के जो प्रेम है उसको बांटने का अधिकार उनके पास है। भगवान नहीं बांटते। ये किसको बांटते हैं? जब देखते हैं कि कोई सामने वाला व्यक्ति योग्य है, उस हिसाब से उनको कृष्ण प्रेम बांटा जाता है, ताकि वो कृष्ण को कंट्रोल कर सकें। जब किसी के पास भगवान का प्रेम आता है, कृष्ण प्रेम है, तो वो भगवान को भी कंट्रोल करने लगता है। इसीलिए भगवान सबको कृष्ण प्रेम नहीं देते। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो लीला होने वाली है, दामोदर लीला, तो चूँकि कृष्ण को अभी स्वरूप ज्ञान है नहीं कि मैं कौन हूँ, इसीलिए माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम से जब वो दही भांड तोड़ देते हैं और भगवान वहाँ से भागते हैं, भगवान भागते हैं, और भागते हुए वो मक्खन चोरी करते हैं, बंदरों को बांटते हैं, और वहाँ पे भी माता यशोदा जब उनको देख लेती है तो फिर कृष्ण मैया से बचने के लिए भागते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसा कि तात्पर्य में अभी हमने पढ़ा, कि माता यशोदा से भगवान डरे नहीं है। कृष्ण को यशोदा से डर नहीं लग रहा है, वो मैया से आज तक कभी डरे ही नहीं। उनका तो बड़ा प्रेम है दोनों का आपस में। अब डर कहाँ से शुरू होता है? श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान भय के भी स्रोत हैं। अर्थात मूर्तिमान जो भय है, एक भय कोई व्यक्तिगत होगा तो भगवान की शरण में रहता है वो, तो फिर भगवान को भय कैसे आ सकता है? तो ये जो मूर्तिमान भय है जिसके विषय में बताया जा रहा है, तो आध्यात्मिक जगत में भी भय है। भौतिक जगत में, इस संसार में जो भय है वो चिंता का कारण होता है, हमें कष्ट देता है, हमें परेशान करता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में वही जो भय है वो भगवान को आनंद दे रहा है, इसीलिए वो भय वहाँ पर है। आध्यात्मिक जगत में वो जो भय है वो मूल रूप से मूर्तिमान भय है, उसी का ही यहाँ पर जो प्रतिबिंब रूप है भौतिक जगत में, उसका दूसरा रूप, परिवर्तित रूप, वो इस संसार में भौतिक जगत में एक भय के रूप में, जो कि चिंताजनक रूप में, वो हमारे सामने आता है। तो जब माता यशोदा भगवान कृष्ण को दौड़ा रही थी, कृष्ण भाग रहे थे, और भागते भागते वहाँ पर एक जो आंगन था छोटा सा पहले, तो उस आंगन के पास में कृष्ण ने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, एक छड़ी जैसा, वो गिरा हुआ है। अभी माता यशोदा के हाथ में कुछ नहीं है, वो ऐसे दौड़ा रही हैं कृष्ण को पकड़ने के लिए। अभी वात्सल्य प्रेम का ही भाव है। ये जो छड़ी थी, ये जो लकड़ी का टुकड़ा था, ये पास में ही, आंगन के पास में एक वृक्ष था। उस वृक्ष से की ये शाखा, छोटी सी छड़ी,
टूट के गिर गई थी। तो जैसे ये छड़ी गिरी, अब कृष्ण वहाँ से भाग रहे हैं, तो जो वृक्ष था वो बहुत आनंदित हो गया। वो वृक्ष सोचने लगा कि मेरा ये जो भाग है, मेरा जो अंश है, ये टूट कर तो गिरा सही, परंतु ये भगवान के निकट गिरा है। तो उसको बड़ा आनंदित आया कि मेरा एक जो वंशज है वो कृष्ण की सेवा में लगेगा। लेकिन जो छड़ी है या जो स्टिक है, जो वहाँ पर जो लकड़ी का टुकड़ा है, उसको बहुत व्यर्थ सा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब वो पेड़ के साथ नहीं जुड़ा है और वो वहाँ गिर गया है, और गिरे होने के कारण उसको कोई उठाएगा तब तो सेवा में लगेगा। जैसे जो छड़ी है वो भले सेवा करने का भाव है उसमें, परंतु वो सक्रिय रूप से सेवा नहीं कर सकती भगवान की, उसके लिए माध्यम चाहिए। तो वो पड़े पड़े सोच रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, कि मैं यहाँ पर पड़ा हूँ और ना तो मैं पेड़ से जुड़ा हूँ और ना मैं किसी सेवा में लगा हूँ, तो इस प्रकार से मैं व्यर्थ हूँ, मेरे जीवन का कोई उपयोग नहीं है। जैसे मक्खन, जैसे दूध, हमने दूध के विषय में भी चर्चा किया था पिछली क्लास में कि कैसे दूध भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। मक्खन जो कि भगवान खुद निकालते हैं और बंदरों को खिला रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर छड़ी, रस्सी, ये जितने भी जो अलग अलग तत्व हैं, ये बाहरी रूप से जड़ है, परंतु आध्यात्मिक जगत में सभी के सभी सचेतन हैं और ये सभी के सभी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। परंतु ये सेवा तब करेंगे जब इनको कोई माध्यम मिलेगा। तो माध्यम क्या मिलता है? चैतन्य चरितामृत में उसको भी बताया गया है, गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदासः। जब हम गोपियों के दास 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 की सेवा में हम लगेंगे, इस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं कर सकते। भगवान की प्रत्यक्ष सेवा, भगवान की जो साथ में सखियां हैं, गोपियां हैं, जब वो हमें उसमें उनकी सेवा में लगाएंगी तब जाकर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। अब ये छड़ी जो सोच रही है कि मुझे कैसे सेवा मिलेगी, उसे सेवा एक ही रूप से मिल सकती है, अगर वो यशोदा मैया के हाथ में आए। अब यशोदा मैया के हाथ में छड़ी कैसे आएगी? आज तक यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को हाथ से नहीं मारा, वो छड़ी से क्या मारेगी? तो यशोदा मैया तो दौड़ा रही है। ये पहली ऐसी घटना है जहाँ पर इतना बड़ा एक इस तरह से मैया के माध्यम से कृष्ण को डराया जाएगा। आज तक कभी कृष्ण को उन्होंने हाथ से भी नहीं मारा है। तो कृष्ण जब दौड़ते हुए आते हैं और उस छड़ी के पास से गुजरते हैं, तो कृष्ण तो उस जो छड़ी का जो भाव था कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, परंतु मैं तो यूजलेस हूँ, मैं तो व्यर्थ हूँ, मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करूँ? मेरा जीवन का, मैं इतना पतित हूँ कि मैं भगवान की कोई सेवा नहीं कर सकता। तो जब हम इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं भगवान की क्या सेवा करूँगा, मैं इतना पतित हूँ, तब भगवान हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं। चैतन्य महाप्रभु के लिए नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखते हैं, पतित पावन प्रभु तब अवतार, आप पतितों का उद्धार करने के लिए प्रभु आप आए हैं। मो सम पतित प्रभु न पाई ब्यार, आप मेरे समान आपको और दूसरा पतित नहीं मिलेगा, आप इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं, मैं सबसे बड़ा पतित हूँ। तो जब ऐसी भावना, कोई विनम्रता की भावना लाता है, तो शरणागति के 6 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत दैन्यता का है। जब कोई विनम्र भाव से, दीन भाव से भगवान को शरणागत होता है तो भगवान उसकी जल्दी सुनते हैं। यहाँ पर जब ऐसा जो छड़ी इस प्रकार से सोच रही है कि प्रभु मेरी सेवा कब लगेगी, तो भगवान वहाँ से घूमते दौड़ते हुए आते हैं और उस छड़ी के पास में रुक जाते हैं और थोड़ी देर छड़ी को देखते हैं। और माता यशोदा दूर से देखती हैं दौड़ाते हुए कि कृष्ण कुछ तो देख रहा है, और कृष्ण वहाँ से फिर भागते हैं आगे। माता यशोदा जब उस जगह पर पहुँचती है जहाँ कृष्ण पहुँचे थे, तो वो देखती हैं कि अरे कृष्ण क्या देख रहा था, ये तो छड़ी को देख रहा था। भगवान कृष्ण की जो दृष्टि है वो दृष्टि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, यहाँ तक कि महाविष्णु की दृष्टि से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। हम जानते हैं कि महाविष्णु जब अपनी दृष्टिपात करते हैं तो ये पूरे जो ब्रह्मांड है, दृश्य जगत है, ये संचालन में आ जाता है। ये पहले मैनिफेस्ट, ये पहले निष्क्रिय रूप में रहता है, परंतु ये सक्रिय हो जाता है महाविष्णु के दृष्टिपात से। तो जो महाविष्णु के स्रोत हैं, स्वयं मूल भगवान कृष्ण, उनकी दृष्टिपात कितनी ज़्यादा शक्तिशाली होगी। तो वो जब दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टि के माध्यम से उस छड़ी को ये अधिकार देते हैं कि आप मेरी सेवा कर सको। इसलिए माता यशोदा जब वहाँ पर आती हैं, वो देखती हैं कि कृष्ण ने छड़ी को देखा था, अच्छा
तो कृष्ण शायद इस छड़ी से डरेगा और मेरी बात सुनेगा। माता यशोदा उस छड़ी को हाथ में उठा लेती है। यहाँ जैसे ही हाथ में छड़ी आई, माता यशोदा के हाथ में छड़ी आई, माता यशोदा की चिंता है, उनको माता को चिंता हो रही है बार बार कि कृष्ण को मैं जल्दी से जल्दी पकड़ूं ताकि कृष्ण और कोई उदंडता ना करे और कहीं कृष्ण नुकसान तो नहीं पहुंचा दे। तो माता यशोदा को ये चिंता हो रही है। अब ये जो चिंता है माता यशोदा की, यही चिंता माता यशोदा के पूरे चेतना, पूरे सभी जगह इस चेतन उनके शरीर में वो चेतना बह रही है कि कृष्ण को मुझे अभी पकड़ना है, वो कहीं कुछ और उदंडता ना करे, कहीं बाहर न चला जाए। जैसा कि तात्पर्य में बताया गया कि कृष्ण बाहर न चला जाए, इसलिए उसको रस्सी से बांधा जाता है। तो माता यशोदा की शरीर से अभी पसीने की बूंदें, जैसे पहले जब दही मंथन कर रही थी तो पसीने की बूंदें आ रही थी, अब दौड़ा दौड़ा कर उनके चेहरे पे और पसीना आ रहा है। अब माता यशोदा के जो पसीने जो निकल रहे हैं, ये पसीने धीरे 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 शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जा रहे हैं। और जब माता यशोदा के हाथ में छड़ी आती है तो वो पसीना धीरे से हाथ के माध्यम से छड़ी में पहुंचता है। इसी पसीने के माध्यम से माता यशोदा का जो चिंता है, जो चेतना है, वो उस छड़ी में भी प्रवेश करता है। अब छड़ी भी ये सोचने लगती है कि मुझे भी कृष्ण को पकड़ना चाहिए ताकि कृष्ण कोई उदंडता ना करे। अब जब इस प्रकार से छड़ी सोचने लगती है तो छड़ी ये भी सोचती है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ और माता यशोदा के माध्यम से अब मुझे ये अधिकार शायद मिलेगा कि मैं कृष्ण को स्पर्श कर सकूँ। अभी तक जो छड़ी ऐसी सामान्य रूप से पड़ी थी, अब उसको भी मन में इच्छा आ गया कि अब चूंकि माता के हाथ में मैं आ चुका हूँ तो माता मुझे कृष्ण से स्पर्श कराएगी। तो देखिए हमें किस प्रकार से सेवा मिलेगा। एक शुद्ध भक्त के हाथ में, कहते हैं कि बिकम इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ अ प्योर डिवोटी। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू बिकम इंस्ट्रूमेंट। हम लोग एक माध्यम बन रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और एक शुद्ध भक्त के हाथ में जब वो हमें जिस प्रकार से चलाएं, अगर हम वैसे चलेंगे तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। सो जस्ट you give yourself to the pure devotee of the Lord and he will use us as his own instrument in the service of Lord। इस प्रकार से हम भगवान की सेवा में अगर लगेंगे एक माध्यम बनकर, माध्यम या कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, तो जो भक्त है वो हमको यूज़ करेंगे भगवान की सेवा में। तो यहाँ ये जो छड़ी है इसके मन में भी इच्छा रही है कि माता यशोदा मुझे स्पर्श कराएंगी। अब जो छड़ी थी उसकी जो इच्छा है कि मुझे कृष्ण को छूना है, मुझे कृष्ण को टच करना है, ये इच्छा के कारण उस छड़ी ने माता यशोदा के हाथ को ऊपर कर दिया। उस छड़ी की इच्छा, अब क्योंकि माता यशोदा की चेतना पसीने के माध्यम से छड़ी में जा रही है और छड़ी की इच्छा वहाँ पर उसी के माध्यम से माता यशोदा के पास आ रही है, तो उस छड़ी ने माता यशोदा के हाथ को ऐसा ऊपर उठा दिया और माता यशोदा का हाथ, दाहिना हाथ ऐसा ऊपर उठ गया। तो जो मैया यशोदा अभी तक सिर्फ दौड़ा रही थी, अभी हाथ, आपने देखा होगा ऐसा माता यशोदा कृष्ण को कैसे दौड़ा रही है एक हाथ में छड़ी उठाए हुए। तो वो हाथ में छड़ी क्यों उठता है? इसी कारण से, क्योंकि छड़ी की इच्छा है कि मुझे कृष्ण को स्पर्श करना है। अब जैसे हाथ से छड़ी ऐसा ऊपर उठता है, कृष्ण जैसे ये देखते हैं कि माँ के हाथ में छड़ी और छड़ी ऊपर उठी है, कृष्ण को अब यहाँ पे डर लगना शुरू होता है। तो ये जो घबराहट है या डर है, भय कहाँ से आ रहा है? इस छड़ी के माध्यम से, माता यशोदा के माध्यम से कृष्ण के पास आ रहा है। वैसे कृष्ण को भय नहीं होता, कृष्ण तो स्वयं भय को भी डराने वाले हैं। परंतु भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान की लीला शक्ति में ही एक मूर्तिमान भय भी स्थित है। वो मूर्तिमान भय भगवान कृष्ण की चेतना में प्रवेश करता है ताकि भगवान अब डरें। तो अब भगवान डरते हैं उस छड़ी को देखकर। अब ये मूर्तिमान भय जैसे जैसे भगवान को डरा रहा है, तो उस छड़ी के माध्यम से, छड़ी के कारण भगवान वहाँ पे रोने लगते हैं। अब मैया उनको जब पकड़ती है, भगवान रोने लगते हैं, भगवान की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। भगवान माता को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मैया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो मैया उनको कुछ बोल नहीं पा रही हैं। मैया का एक हाथ इस तरह से है, उठाकर वो मारने का कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो जो छड़ी है, जब भगवान कृष्ण देखते हैं छड़ी को देखकर वो स्तंभित हो गए हैं
और वो छड़ी भी भगवान को देखकर स्तंभित हो जाती है कि नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं तो भगवान को स्पर्श करूंगी। भगवान के आदेश से वो छड़ी भी स्तंभित है। लेकिन माता यशोदा चाह रही है अच्छा उस छड़ी को नीचे लाना, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही है, हाथ रुका हुआ है। तो भगवान कृष्ण वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, मुझे मत मारो प्लीज़, और रोने लगते हैं। भगवान की आंखों से जो अश्रुधारा बहती है वो किसी भी संसार के जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो कोई भी जल हो, या गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, कितना भी जल हो, या कोई कारण सागर का जल हो, इन सभी जल से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो जल थे जो आँख से भगवान कृष्ण के निकल रहे हैं। वो प्रेमाश्रु की धारा, भक्तों के आंखों से प्रेमाश्रु की धारा निकलती है वो ठीक है, भगवान के आँख से अश्रु धारा बहना ये बहुत विशेष बात है। तो उससे उनका चेहरा गीला हो गया भगवान का, और भगवान प्रार्थना करें माता यशोदा को। अब यहाँ पर उनको आ रहा है करुणा कि ठीक है इसको हम छोड़ देते हैं, परंतु यहाँ जिस प्रकार से जो छड़ी की जो इच्छा थी उस कारण से माता यशोदा का हाथ नीचे नहीं आ रहे। तो माता यशोदा कहती हैं तुम बहुत बदमाश हो, तुमने बहुत उदंडता किया, मुझे सुबह से परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें मारूंगी। और वो हाथ नीचे लाने की कोशिश करते लेकिन हाथ नीचे नहीं आता, मारने का कोशिश करे लेकिन हाथ नीचे नहीं आता। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि माता यशोदा भगवान से कहती हैं कि तुम बंदरों के जैसे हो, तुम्हारे मित्र बंदर हैं और तुम बंदरों को मक्खन खिलाते हो, उनके साथ दोस्ती करते हो, तुम्हें तो यही सब पसंद है, तुम बड़े उदंड हो गए हो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अच्छा मैं बंदरों का दोस्त नहीं हूँ, मैं भी बंदर हूँ, और तुम मुझे बंदर बोल रही हो ना, मैं भी जाऊँगा बंदरों के साथ रहूँगा, मैं जंगल में रहूँगा, मैं घर में नहीं रहूँगा, मेरे दोस्त वही हैं, मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। तो श्रील जीव गोस्वामी जी का ये जो व्याख्या है इसके माध्यम से जब बताते हैं कि कृष्ण जब कहते हैं कि मैं जंगल चले जाऊँगा, तो कृष्ण के जंगल जाने के इस विचार से ही अब जब कोई बालक इस प्रकार से बात करता है ठीक है मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, तो उसका भय समाप्त हो जाता है। तो कृष्ण जब इस प्रकार से बात करते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं जंगल चले जाऊँगा, तो वो जो मूर्तिमान भय जो भगवान में था, जो प्रवेश किया हुआ था, वो भगवान को छोड़कर निकल जाता है और वो छड़ी में प्रवेश करता है, वो छड़ी में प्रवेश कर जाता है वो भय। जब छड़ी में वो मूर्तिमान भय प्रवेश करता है तो चूंकि छड़ी चाहती थी मैं भगवान का संग लूं, लेकिन भगवान की चेतना में जो भय विद्यमान था वो भय अब छड़ी में प्रवेश कर चुका है। इस माध्यम से छड़ी ने भगवान से संग प्राप्त कर लिया, बिना भगवान को स्पर्श किए भगवान की चेतना में स्थित भय छड़ी में प्रवेश कर चुका और इस माध्यम से उसको भगवान का संग मिल गया। तो अब छड़ी को तो भगवान का संग मिल गया, उसकी इच्छा पूरी हो गई कि मुझे भगवान का संग प्राप्त करना था। अब जो छड़ी पहले चाहती थी कि मुझे कृष्ण को पकड़ना है, कृष्ण को पकड़ना है, चलो मैया दौड़ाते हैं, कृष्ण को पकड़े हैं, उस समय पर जब दौड़ा रहे थे तो छड़ी मोटी भी हो गई थी और थोड़ी लंबी हो गई थी ताकि कृष्ण को जल्दी पकड़ सके, जल्दी स्पर्श कर सके उसकी इच्छा से। अब जैसे ही यहाँ पर छड़ी को ये लगा कि मेरी तो इच्छा पूरी हो गई, कृष्ण के साथ मेरा अब संग प्राप्त हो गया, तो वही छड़ी छोटी भी हो जाती है और पतली हो जाती है। अब जिस हाथ में आपने छड़ी पकड़ा है, मतलब ये यशोदा ने पकड़ा है, वो जब छोटी हो जाती है छड़ी और थोड़ी पतली हो जाती है, तो ऐसा लगता है यशोदा मैया को अरे ये ढीली पड़ गई, वो छड़ी ढीली पड़ गई। छड़ी के ढीले पड़ने के कारण जो मूर्तिमान भय था अब छड़ी से अब माता यशोदा में प्रवेश करता है। हम यहाँ पर भय किस तरह से स्थानांतरित हो रहा है वो देख रहे हैं। पहले कृष्ण में भय था, अब वो छड़ी में चला गया, छड़ी को संग प्राप्त हो गया, अब छड़ी से वो भय माता यशोदा के हाथ में आया और हाथ से हृदय में पहुंच गया। अब मैया यशोदा डरने लगी कि कृष्ण कहीं भाग गया तो, कहीं चला गया तो फिर क्या होगा, कृष्ण जंगल में चला जाएगा, वहाँ पे कहाँ रहेगा, कहाँ सोएगा, उसको कौन खिलाएगा, वहाँ माखन कौन देगा, उसके लिए बढ़िया बढ़िया मिष्ठान कौन बनाएगा। तो ये सोच कर माता यशोदा घबराने लगी और इसलिए उनके मन में विचार आया कि मैं कृष्ण को बांध देती हूँ। तो यहाँ पर दामोदर लीला का ये जो प्रसंग है कि क्यों रस्सी से बांधा गया, ये इसी बात से संबंध समझ में आता है। अब हाथ में छड़ी ढीली पड़ चुकी है, तो वो छड़ी ढीली पड़ के फिर माता यशोदा उसको
छोड़ देती है। इस श्लोक में जैसे अभी हमने पढ़ा कि कृष्ण अत्यधिक डर गए थे उस छड़ी को देखकर, तो माता यशोदा ने उस छड़ी को फेंक दिया। इसके पीछे पूरा ये जो व्याख्या है, अभी हमने जो चर्चा किया, किस तरह से हमारे वैष्णव आचार्यगण बता रहे हैं कि क्यों फेंका, तो इसलिए वो छड़ी को फेंक दिया और रस्सी से बांधने का प्रयास किया। तो आगे की कथा आप जानते हैं कि कैसे रस्सी से उनको बांधा गया। जब माता यशोदा रस्सी से कृष्ण को बांध रही थी तो रस्सी भगवान के शरीर का स्पर्श कर रहा था, और वो जो छड़ी थी जिसे भगवान का संग प्राप्त हुआ था, उनकी चेतना के माध्यम से वो छड़ी वहाँ पड़े पड़े जल रही थी। उसको जलन हो रहा था कि मुझे क्यों संग नहीं मिल रहा है, इस रस्सी ने ऐसा क्या किया। तो इस रस्सी को संग मिल रहा है भगवान का, पर मुझे कोई संग नहीं मिल रहा है। तो वो अपने आप भीतर भीतर सोच रही है कि धिक्कार है, ठीक है मुझे सेवा मिला, परंतु शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं भगवान की प्रत्यक्ष सेवा कर सकूँ, इसलिए भगवान ने मुझे वो मौका नहीं दिया। तो जैसा भी भगवान कहे, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्मताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापर। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान आप हमें जैसा भी रखो, आप हमें लात मारो, आप हमें गले लगाओ, आप हमसे प्रेम करो, आप हमसे नाराज हो जाओ, जैसा भी रहो, बस आप अपने पास रखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो एक भक्त इस भाव से रहता है कि ठीक है हमें शायद योग्यता नहीं हो, मुझे योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, अभी मैं योग्य नहीं हूँ, इसीलिए भगवान की सेवा नहीं मिल रही है। परंतु इसी को हम यहाँ पर समझना चाहिए कि भगवान की सेवा कौन प्राप्त करता है। इसका वर्णन अभी हम थोड़ी देर में करते हैं, इसकी चर्चा। तो यहाँ जो छड़ी थी उसको ईर्ष्या हो रहा है, उसको जलन हो रहा है कि मुझे भगवान का संग प्राप्त नहीं हुआ। जब ये दामोदर लीला हो गई, कुछ समय बाद गोकुल से जब भगवान कृष्ण चले गए थे नंदग्राम, एक समय की बात थी कि उनके मित्र के साथ में भगवान कृष्ण और उनके जो सखा थे वो लोग गोकुल की तरफ आए थे। गोकुल की तरफ आए थे तो वो जो छड़ी थी वो एक जगह ऐसी पड़ी हुई थी, स्थित थी। तो उनके जो मित्र थे, भगवान के जो मित्र थे, उन्होंने बताया कि पूछा कि ये जो छड़ी थी, इस छड़ी को आप पहचानते हैं? भगवान बोलते हैं हाँ पहचानते हैं। तो उसके बाद फिर भगवान उस समय उसकी जो मनोभाव था, जो छड़ी के मनोभाव था कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं भगवान की क्या सेवा करूँ, और उस मनोभाव को वो छड़ी इतने समय से रखी थी कि मुझे भगवान का कोई सेवा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। इस मनोभाव के कारण ही उनको एक अधिकार प्राप्त होता है कि वो भगवान की सेवा कर सकें। तो हमारे जो आचार्यगण बताते हैं कि यदि कोई ऐसा सोचे कि मैं भगवान की सेवा करने के योग्य नहीं हूँ, यही वास्तविक योग्यता है भगवान की सेवा करने की। अगर कोई अपने आप को ये इतना विनम्र समझे कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता, मैं इसके योग्य ही नहीं हूँ, यही वास्तविक अधिकार, यहीं से हमें अधिकार प्राप्त होता है। इसीलिए जब हम गाते हैं सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, हम तुलसी महारानी की प्रार्थना करते कहते हैं कि हमें सेवा का अधिकार दीजिए अपनी दासी मानकर। तो हम पहले अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हम कहते हैं कि हमें सेवा का अधिकार दीजिए। तो सेवा का अधिकार तब मिलता है जब हम समझते हैं कि मैं सेवा करने के योग्य ही नहीं हूँ, मुझ में इतनी योग्यता ही नहीं है कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। ना तो मैं प्रसाद पाने के योग्य हूँ, ना मैं भगवान का दर्शन करने योग्य हूँ, ना मैं भगवान का नाम जप करने योग्य हूँ, ना मैं भगवान के धाम जाने के योग्य हूँ। मैं किसी प्रकार से योग्य नहीं हूँ, फिर भी भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कि मैं भगवान की सेवा कर सकूँ। तो वो जब हम समझते हैं तब जाकर हमें सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। तो छड़ी को देखकर भगवान ने फिर वो अधिकार दिया, और उस छड़ी को लेकर भगवान ने उसको अपने कमर में डाला, और भगवान उस छड़ी को लेकर वापस नंदगांव आ गए। और नंदगांव आकर उस छड़ी के साथ में भगवान सोने लगे। जब अगले दिन माता यशोदा ने देखा तो पहचान गई, अरे तो वही छड़ी है, कृष्ण को कहाँ से मिल गई। तो उन्होंने उस छड़ी को उठाया और कहीं और रख दिया। जब सुबह कृष्ण उठे तो चिल्लाने लगे, मेरी छड़ी कहाँ है, किधर कहाँ कर दिया मैया ने। तो मैया फिर उसको उनको वापस लाकर वो देती हैं कि ठीक है लेकिन तुम भाग मत जाना। तो कृष्ण उनसे कहते हैं, याद है तुमने कहा था कि तुम बंदर हो? हाँ मैं बंदर हूँ और ये मेरा मित्र है। तो उस छड़ी को भगवान हमेशा अपने साथ रखे, अपने कमर में एक जो कमर में बांधते हैं लंगोटी, उसमें भगवान उस छड़ी को हमेशा बांध कर अपने साथ रखते थे।
तो ये जो पूरी जो कथा है, प्रसंग है, जिसमें हम समझ पा रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा मिलती है। चाहे हम शुरुआत में देखें कि जो दूध रसोई में गर्म हो रहा था, वो दूध सोच रहा है कि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, अगर मैया यशोदा ही सारा दूध कृष्ण को पिला दे तो मुझे कौन पिएगा। तो यहाँ वो सेवा के लिए उसको उत्सुकता हो रही है कि मुझे कोई सेवा नहीं दे रहा है। साथ ही साथ जो मक्खन छींके में लटके हुए, वो मक्खन सोच रहे हैं कि हमें कब भगवान अपने हाथ से निकालें और हमें भी खाएं, हमें खिलाएं, हमें कब सेवा मिलेगा। तो ये जितने भी जो वहाँ पर अवयव हैं, सभी के सभी भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान सबके साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए भगवान इतना उदंडता करते हैं, कभी मटकी फोड़ते हैं, कभी छींके से माखन निकालते हैं, कभी घर में भागते हैं, कभी कुछ तोड़ते हैं, कभी कुछ फोड़ते हैं। भगवान इतना सारा कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान सबके साथ कुछ न कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं और सभी वहाँ चाहते हैं भगवान की सेवा करने। तो भगवान उनकी सेवा करने की इच्छा है और साथ ही साथ वे प्रत्यक्ष रूप से सेवा नहीं कर सकते। वे जो भी सेवा करना चाह रहे हैं वो माता यशोदा के माध्यम से सेवा आ रही है, गोपियों के माध्यम से सेवा आ रही है। तो उस माध्यम से भगवान के वो और प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करता है उससे ज़्यादा भगवान के भक्तों की जो सेवा करता है, भगवान उनको ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो हमने आज जो चर्चा में शुरुआत से चर्चा किया कि प्रेम भगवान में है, परंतु कृष्ण प्रेम भगवान के पास नहीं होता, कृष्ण प्रेम भगवान के भक्तों के पास होता है। तो मेरा कहने का उसमें था कि कैसे भय भगवान में प्रवेश करता है और भगवान को आनंद देने के लिए वो भय प्रवेश करता है, और उसके बाद वहां से वो भय छड़ी को भगवान का संग देते हुए जो भय था वो माता यशोदा में, और उसके बाद वह माता यशोदा क्यों भगवान को बांधना चाहती हैं और फिर उस छड़ी को भगवान कैसे अपनी सेवा में लगाते हैं और सेवा करने का अधिकार हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसके विषय में आज हमने चर्चा किया। तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, आप लेक्चर के बीच में यू टॉक्ड अबाउट एनवी, मतलब वो जो स्टिक है, छड़ी है, आपने वो एनवी की बात की थी। तो वो मतलब वो कौन से पास रस का पार्ट हो सकता है? बिकॉज यहाँ मटेरियल लाइफ में हमने एनवी को पूरा पढ़ा हुआ है। एनवी हर रस में होता है, माधुर्य रस में भी एनवी होता है, वात्सल्य रस में भी होता है, सभी रस में एनवी का कोई रस नहीं होता है। हाँ, जो भी है एनवी, जो यहाँ पे ईर्ष्या जो है वो दिव्य ईर्ष्या है, आध्यात्मिक ट्रांसेंडेंटल एनवी। जैसे माधुर्य रस में एनवी होता है, वहां पे चंद्रावली और राधा रानी इन दोनों के बीच में एक तरह से ईर्ष्या का भाव है, दो दो गुट हैं गोपियों का। यहाँ पर रस्सी भगवान को स्पर्श कर रही है, पर वो छड़ी भगवान को नहीं स्पर्श कर पा रही है, इसलिए उसको जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है कि मुझे क्यों नहीं मिला वो सेवा, या मुझे क्यों स्पर्श करने का अधिकार नहीं मिला, हो सकता है मैं योग्य नहीं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, भौतिक जगत में क्या सोचते हैं कि मैं योग्य हूं, फिर भी मुझे नहीं मिला, मेरे साथ पार्शलिटी हुआ। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं सोचा जा रहा, वहां क्या सोच रहे हैं कि मैं शायद योग्य नहीं हूं, इसीलिए मुझे वो सेवा नहीं मिली। ऐसे ही जब गोपियां जब देखती हैं कृष्ण को, कृष्ण सदैव उस छड़ी के साथ में रहते हैं और उस छड़ी के साथ घूम रहे हैं, तो उनको भी ईर्ष्या होती है उस छड़ी से, अरे ये छड़ी बड़ा भाग्यशाली है, हमेशा कृष्ण के साथ घूमता रहता है, लेकिन हमको इसका मौका नहीं मिलता, हमें इस प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होता। तो ये जो ईर्ष्या की भावना है, ये एक भक्त का दूसरे भक्त के प्रति ये सकारात्मक ईर्ष्या है। इस ईर्ष्या में सेवा का लालच बढ़ता है, लौल्यम एकम मूल्यम, जो प्रभुपाद जी कहते थे कि सेवा करने की इच्छा जो उत्कटता है वो बढ़ रही है। यहाँ पर उस ईर्ष्या से हम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे। पर भौतिक जगत में क्या होता है कि प्रभु जी ने उसको कैसे सेवा दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो हम यहाँ पर एक दूसरे के लिए निगेटिव विचार रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं कि उस भक्त के साथ जरूर उसने कुछ मेरे बारे में बोला होगा, इसलिए मुझे सेवा नहीं मिला। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि जरूर मुझ में कोई कमी है, उस कमी को मैं कैसे दूर करूं, भगवान की कृपा नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं। तो जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, हमें इसी प्रकार का भाव रखना चाहिए कि मुझ में कमी है। ऐसा नहीं कि सामने वाला मुझसे कुछ दोष कर रहा है या दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है, दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हमको वो देखकर प्रसन्न होना चाहिए, परंतु मुझ में जो कमी है उसको मुझे दूर करना चाहिए। तो ईर्ष्या इस प्रकार की। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी, कृष्ण। माता यशोदा मतलब किस किन लेवल की शुद्ध भक्त हो सकती हैं? हमारे पास उनके प्रेवियस पास्ट कर्मस का रेफरेंस है क्या? मतलब क्योंकि भगवान का भी
पालक बनना। एक होते हैं भगवान के, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, साधना सिद्ध भक्त, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। एक होते हैं कृपा सिद्ध, जो भगवान की कृपा से सिद्ध होते हैं। और एक जो होते हैं वो नित्य मुक्त होते हैं। ये जो मैंने दो बताए वो बद्ध बद्ध जीवात्माएं जो है उनके माध्यम से उनका बता रहा हूँ। पर जो एक होते हैं नित्य मुक्त, जो सदैव मुक्त होते हैं, इनका हम लोग प्रीवियस लाइफ के बारे में हम नहीं बता सकते। अब यशोदा मैया ऐसे ही हैं, यशोदा मैया नंद बाबा, ये भगवान के एटर्नल मदर एंड फादर, एटर्नल। तो उनका कोई प्रीवियस लाइफ ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने पहले क्या किया नहीं किया। जैसे आप पूछेंगे कि राधा रानी कैसे, तो अब राधा रानी तो स्वयं भगवान की आराधनीय शक्ति है, तो इनका कोई ऐसा पिछला जन्म का नहीं है। ये भगवान के ही एटर्नल माता पिता हैं, हमेशा हर लीला में भगवान के माता पिता के रूप में वो आते हैं। देवकी और वसुदेव के विषय में आपको मिल सकता है कि वो लोग थे जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। 3 जन्म तक उनको भगवान के माता पिता बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है, वो अलग चीज है। परंतु यशोदा मैया और नंद बाबा के केस में ऐसा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो छड़ी से वो माता यशोदा में और कृष्ण में जो भय, जो स्थानांतरण हुआ, वो कैसे हुआ? छड़ी से भगवान में नहीं आया, भगवान की लीला शक्ति के अंतर्गत जो मूर्तिमान भय है, वो भगवान को और आनंद देने के लिए पहले भगवान की चेतना में प्रवेश किया। भगवान जब डरे हुए थे और भगवान ने जब कहा बाद में कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा घर, तब उस समय पर भय उनको त्याग देता है, भय उनसे निकल जाता है। कोई भी बच्चा ऐसा जब घर में बोलता है कि मैं अभी रहने दो, अभी मैं नहीं सुनने वाला आपकी बात, पहले पहले डरते हैं डरते हैं डरते हैं, उसके बाद फिर जब बच्चा बोलता है कि नहीं अभी मैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे छोटा बच्चा भी बोले, तो वो भय जब त्याग देता है तब ऐसे बात बोलते हैं। तो भय निकल जाता है भगवान से, और वो भय प्रवेश करता है छड़ी में, क्योंकि छड़ी चाहती थी भगवान का स्पर्श करें। और छड़ी भगवान को स्पर्श करे ऐसा संभव ही नहीं था, क्योंकि माता यशोदा ने आज तक हाथ से भी भगवान को नहीं मारा था। तो कैसे छड़ी की भी इच्छा पूरी हो, उसको सेवा कैसे मिले, भगवान का स्पर्श हो? वो भय प्रवेश करता है छड़ी में, और छड़ी को भगवान की चेतना से आया हुआ जो भय था वो स्पर्श हो जाता है। तो इस प्रकार से वो कृष्ण से उनका संबंध स्थापित हो जाता है कि हाँ मैंने इसे संपर्क किया, ऐसे सेवा किया। तो इस तरह से छड़ी को मिलता है भय। और बाद में जब छड़ी की इच्छा पूरी हो गई, हाँ मैंने भगवान का तो स्पर्श कर लिया, संग कर लिया, तो छड़ी अपने आप को छोटी कर लेती है, ढीली कर, छोटा पतला कर लेती है। तो मैया यशोदा के हाथ में जो ग्रिप बना था वो ढीला पड़ जाता है। तो ढीले पड़ने के कारण वो जो छड़ी थी, वो जो भय था, वो माता यशोदा में अब प्रवेश करता है। और माता यशोदा घबरा जाती है, वो कृष्ण अगर घर से चला गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए वो फिर छड़ी को फेंक देती है और कृष्ण को रस्सी से बांधती है। ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी आपने शरणागत होना बताया, मतलब शरणागति के बारे में बताया। मतलब हमेशा हम सुनते हैं कि शरणागत होना भगवान के प्रति, लेकिन हमको एक्चुअली में भगवान के प्रति कैसे समर्पित होना है वही समझ नहीं आता है। तो क्या लोग भगवान के प्रति कैसे समर्पित हो, कैसे शरणागत हो? ऐसे इसके लिए कोई अलग से हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे हम भगवान के प्रति धीरे धीरे भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकें। तो जो बेसिक जो इसमें नियम बताए गए हैं, सुबह उठकर भगवान का मंगल आरती करके, नाम जप करके, भगवान के विषय में कथा सुन के, भगवान के भक्तों से संग करके, सेवाएं करके, ये जो भी कार्य हैं, तो मुख्य रूप से शरणागति में छह छह अंग होते हैं। इन 6 अंगों में से 2 अंग जो होते हैं वो करने के लिए हैं, और बाकी जो 4 अंग हैं वो विकसित होते हैं हम में। जो वो 4 अंग जो बाकी हैं उसको हम अ, बाहर से हम उसको नहीं ला सकते। जो 6 अंग हैं पहले वो बता देता हूँ कि अनुकूलस्य संकल्प, अर्थात भगवान की भक्ति में जो अनुकूल है वो कार्य करना, प्रतिकूलस्य वर्जनम, और जो प्रतिकूल है उनको त्यागना। ये 2 हम कार्य करते हैं, स्वीकार करना और उसको त्यागना। तो सेवा स्वीकार करना, साधना स्वीकार करना, तपस्या स्वीकार करना, प्रसाद स्वीकार करना, ये स्वीकार करना है। और त्यागना, बुरी चीजें त्यागना, जो जो चीजें त्यागने के लिए बताएगी वो त्यागना, ये 2 चीज हम कर सकते हैं। और बाकी जो 4 चीजें, रक्षस्य इति विश्वासो, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ये भावना, ये भावना भीतर से आता है, ऐसा नहीं कि आप कोई बाहर से लाएंगे। तो ये भावना आप विकसित करेंगे। गोप्तृत्व वर्णम, तथा कृष्ण हमारे एकमात्र पालनहार हैं। आत्म निक्षेप, आत्म समर्पण करना पूरा,
और दैन्य अर्थात दीनता का भाव। तो ये चारों भाव है, ये भाव हमको विकसित करना है। ये कैसे विकसित होगा? जब हम शुरू के जो दो हैं वो कार्य हम करते रहेंगे, स्वीकार करना जो अनुकूल है और प्रतिकूल है उनको त्यागना। तो ये दो चीजें हमको करना है। धीरे धीरे समय लगेगा और हम उस समर्पण को प्राप्त करेंगे। हम जो भी चर्चा करते हैं, इस चर्चा के माध्यम से हम उत्साहित होने का प्रयास करते हैं, अपने आप को और ज्यादा भगवान की सेवा में भगवान की सेवा में बहुत ही ज्यादा उत्साह पूर्वक लगाने के लिए, धैर्य पूर्वक, उत्साह पूर्वक, निश्चय पूर्वक हमको भगवान की सेवा में जुटने के लिए हमें सब कथाएं सुनते हैं, जिसके माध्यम से हमें और प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से जी, हम थैंक यू शरणागति। प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर किसी प्रकार का कुछ समझने में त्रुटि हुई हो, तो समझाने में त्रुटि हुई हो, तो आप बाद में फिर पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री कार्तिक मास की जय, श्री दामोदर अष्टकम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।